पिछले कुछ दिनों से इन्वेस्टर ये क्वेरी जनरेट कर रहे हैं कि क्वांट म्यूचुअल फंड के अधिकतर फंड, अगर मैं एक महीने के डेटा को स्किप करूं तो काफ़ी रिटर्न यहाँ पे अच्छे शो नहीं कर रहे थे। लेकिन अब जो आंकड़े हैं वो एक महीने में कई ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जो अपने कैटेगरी एवरेज से यहाँ पे बहुत बेहतर रिटर्न बना के दे रहे हैं। अब इन्वेस्टर का इस पर क्वेरी क्या है कि क्या अब क्वांट के म्यूचुअल फंड यहाँ से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं? क्या अब क्वांट के म्यूचुअल फंड्स पे यहाँ पे फोकस करना चाहिए? आज के वीडियो का विश्लेषण इसके इर्द गिर्द ही होगा। हम जानेंगे कि आखिर में इन्वेस्टर का यहाँ पे डिसीजन क्या होना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आएँ, डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। देखो, एक समय ऐसा था जिस समय क्वांट के अधिकतर फंड काफ़ी बेहतर रिटर्न बना के दे रहे थे। जी हाँ, क्वांट लार्ज कैप, लार्ज इन मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, यहाँ पे आप मिड कैप, स्मॉल कैप, अगर आप देखोगे तो ऐसे म्यूचुअल फंड का जून 2024 के पहले काफ़ी बेहतर रिटर्न बनता हुआ देखने को मिल रहा था। और वहाँ पे सबसे ज़्यादा फोकस अदानी के स्टॉक्स पे आपको देखने को मिल रहा था। अदानी के स्टॉक्स में जैसे मूवमेंट होते ऐसे म्यूचुअल फंड के रिटर्न में काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने को मिलता। लेकिन जून 2024 के बाद क्वांट के अधिकतर फंड का परफॉर्मेंस काफ़ी नेगेटिव देखने को मिला। पिछले एक साल में अगर आप आंकड़े देखोगे, अधिकतर क्वांट म्यूचुअल फंड्स के फंड का आंकड़ा कैटेगरी एवरेज से काफ़ी बुरा देखने को मिला। जहां पे कैटेगरी एवरेज में 1% का रिटर्न है, क्वांट के अधिकतर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में नेगेटिव रिटर्न है, काफ़ी बड़े फिगर। जून 2024 में क्वांट म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जो सेबी के साइड से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ, उसके बाद आंकड़े यहाँ पे कमज़ोर होते हुए देखने को मिले। दूसरा रीज़न ये भी था कि अदानी के स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिला और उसके बाद क्वांट के म्यूचुअल फंड्स का परफॉर्मेंस डाउन हुआ, क्योंकि क्वांट के पोर्टफोलियो का जो आंकड़ा था उसमें अदानी के स्टॉक्स पे ज़्यादा एलोकेशन था। दो रीजन के चलते क्वांट म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस काफ़ी डाउन हुआ। लेकिन अब पिछले एक महीने का आंकड़ा देखोगे तो काफ़ी सारे जो क्वांट के फंड है उनका आंकड़ा काफ़ी मजबूत देखने को मिल रहा है। जैसे मैं कुछ आपके सामने आंकड़े रखता हूँ। क्वांट लार्ज के फंड का आंकड़ा देखोगे, पिछले एक महीने में 2.3% का रिटर्न दिया है और कैटेगरी एवरेज में सिर्फ 0.52% का रिटर्न है। कैटेगरी एवरेज से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रिटर्न बनता हुआ देखने को मिला है। दूसरा जो आप देखोगे क्वांट फ्लेक्सी कैप का, यहाँ पे देखोगे तो पिछले एक महीने में 3.9% का रिटर्न है। कैटेगरी एवरेज में सिर्फ 0.72% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। क्वांट मिड के फंड की बात करूँ, यहाँ पे जो रिटर्न है 1.46 का पिछले एक महीने में और कैटेगरी एवरेज में 0.41% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। ठीक क्वांट स्मॉल कैप का आंकड़ा देखोगे तो पिछले एक महीने में 1.79% का रिटर्न है और यहाँ पे कैटेगरी एवरेज में 0.46% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो अगर आप नोटिस करोगे तो कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा पैसा बन रहा है, ज़्यादा ही पैसा नहीं बन रहा है, कैटेगरी एवरेज से 3 गुना ज़्यादा पैसा यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिल रहा है अगर मैं पिछले एक महीने का यहाँ पे डेटा देखूँ तो। अब इन्वेस्टर का यहाँ पे क्वेरी है कि क्या क्वांट के अधिकतर फंड का आंकड़ा अब अच्छा दिख रहा है तो अब यहाँ पे फोकस करना चाहिए। देखो, ये आपको समझना पड़ेगा, क्वांट का जो अभी परफॉर्मेंस है वो कुछ ऐसे स्टॉक्स पे, जी हाँ, लार्ज कैप स्टॉक्स पे कंसंट्रेट कर रहा है जहाँ पे रिटर्न बनता हुआ देखने को मिल रहा है और उसके चलते ऐसे पिछले एक महीने का जो रिटर्न है उसमें यहाँ पे इजाफा देखने को मिला है। क्वांट म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में जो पहले आंकड़ा था लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का, उसमें स्मॉल कैप को ज़्यादा फोकस किया जाता था। लेकिन अब जो सिनेरियो देखने को मिल रहा है पोर्टफोलियो में, अगर अभी जाके चेक करोगे तो लार्ज कैप पे अब वहाँ पे शिफ्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है। लार्ज कैप पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। पीछे एक पॉइंट ये भी है कि देखो, पहले छोटे यूएम के साथ ये फंड हाउस था, अब जैसे जैसे यूएम काफ़ी बड़ा होता हुआ देखने को मिल रहा है वैसे वैसे यहाँ पे डाउन साइड प्रोटेक्शन पे भी फंड हाउस काम कर रही है और लार्ज कैप एलोकेशन को यहाँ पे इंक्रीज कर रही है। अब इससे रिटर्न तो कम होगा, आने वाले समय में रिटर्न तो कम होगा। और देखो, लार्ज कैप के जो कुछ स्टॉक सिलेक्शन हैं, अगर वहाँ पे अच्छे मूवमेंट देखने को मिलेंगे तो रिटर्न यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो कुछ NBFC, PSU बैंक, इसमें एलोकेशन क्वांट म्यूचुअल फंड का ज़्यादा देखने को मिला है और उसके चलते यहाँ पे पिछले एक महीने में रिटर्न अच्छा खासा बनता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या पिछले एक महीने का जो रिटर्न है ये क्या लॉन्ग टर्म व्यू दे सकता है? देखो, सबसे बड़ा
पॉइंट क्या है कि अगर शॉर्ट ड्यूरेशन में आंकड़े मजबूत देखने को मिल रहे हैं तो हम वैसे शॉर्ट ड्यूरेशन को लेके एक विश्वास और एक डिसीजन हम नहीं बनाएंगे, हमें समय देना पड़ेगा। देखो जून 2024 में आंकड़े वहाँ से कमज़ोर होते हुए देखने को मिले, तो अभी हमें ऐसे म्यूचुअल फंड पे कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। हाँ, लेकिन कुछ एक फ़ंड है जैसे कि क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ, अगर वो आपके पोर्टफोलियो में है तो उसको आप कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको क्वांट म्यूचुअल फंड के फ़ंड को रखना ही है और क्वांट म्यूचुअल फंड को अब यहाँ पे फोकस करना चाहिए। ये एक सही डिसीजन नहीं है। देखो फॉर्मूला क्या कहता है, थ्योरी क्या कहता है, प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब भी कोई म्यूचुअल फंड कमज़ोर हो गया और कमज़ोर होने के बाद कभी छोटे ड्यूरेशन में आंकड़े कभी मजबूत दिखाएं तो उसके पीछे आपको फिर से री एंट्री नहीं बनाना चाहिए। आप अपने पोर्टफोलियो में अगर कुछ एक फंड, अगर आपके पोर्टफोलियो में क्वांट स्मॉल कैप है तो उसको आप कंटिन्यू कर सकते हो। और आपके पोर्टफोलियो में अगर कोई जैसे कि सेक्टर फंड है क्वांट के, कोई थीमेटिक्स फंड्स है, आपको वहाँ पे लिमिटेड एलोकेशन के साथ ऐसे फंड को कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन अगर कोई ऐसा फंड है जो आपके पोर्टफोलियो में काफ़ी ज़्यादा रिस्क इंक्रीज़ कर रहा है, आपको रिस्क ज़्यादा नहीं लेना है, तो आप वहाँ से एग्ज़िट ले सकते हो। फिलहाल पिछले 1 महीने के रिटर्न को देख के आपको ऐसे म्यूचुअल फंड पे अपना एलोकेशन और अपना यहाँ पे एंट्री नहीं बनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप फिर वही गलती करो। देखो जून 2024 के बाद जब मार्केट में गिरावट हुआ, जून 2024 के बाद जब अदानी के स्टॉक्स में और ऊपर से जो सेबी का इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ क्वांट म्यूचुअल फंड पे, तो उसके बाद गिरावट देखने को मिला। अब फिर वही गलती आपको नहीं करना है। ऐसे इन्वेस्टर उस समय क्या डिसीजन लिए थे, जब मार्केट में अच्छा पैसा बन रहा है क्वांट म्यूचुअल फंड से, तो उन्होंने 2 से 3 फंड क्वांट के रख लिए, क्वांट फ्लेक्सी कैप, क्वांट मिड कैप और क्वांट स्मॉल कैप। अब देखोगे तो वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन रिस्क काफ़ी बढ़ गया, 1 AMC का रिस्क काफ़ी बढ़ गया। जब रिटर्न नहीं बना तो कई ऐसे फंड उनके साइड से बंद किए गए। अब फिर से आप एंट्री लोगे, फिर से 2 से 3 फंड एक ही AMC का रखोगे, तो ये एक गलत डिसीजन होगा। मेरा यहाँ पे ये एडवाइस रहेगा कि कोई अगर एक फंड है आपके पोर्टफोलियो में क्वांट म्यूचुअल फंड का, तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन हर एक फंड के लिए नहीं मैं यहाँ पे एडवाइस कर रहा हूँ, सिर्फ क्वांट स्मॉल कैप। अगर आपके पोर्टफोलियो में जैसे कोई क्वांट मिड कैप है, फ्लेक्सी कैप है और आपने ऑलरेडी SIP स्टॉप किया है, तो वहाँ पे आपको फिर से SIP स्टार्ट नहीं करना चाहिए, उसको आपको होल्ड करना चाहिए। आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी कोई फंड है, जैसे कि अगर फ्लेक्सी कैप का फंड है, मिड कैप का फंड है, स्मॉल कैप का फंड है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि पिछले 1 महीने के डेटा को देख के आप ऐसे म्यूचुअल फंड को अपने पोर्टफोलियो में जगह दो। देखो आने वाले समय में ये भी मैं आपको यहाँ पे एडवाइस करना चाहता हूँ कि ऐसे म्यूचुअल फंड के रिटर्न कम हो सकते हैं, क्योंकि देखो पहले जो यहाँ पे थ्योरी था, जो एक इन्वेस्टमेंट और स्टॉक सिलेक्शन का आइडिया था क्वांट म्यूचुअल फंड के साइड से, वो अब यहाँ पे चेंज होता हुआ देखने को मिल रहा है। इन्वेस्टर को मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जो मैं ये आपको यहाँ पे स्टेटमेंट दे रहा हूँ, ये मेरा व्यू है। हो सकता है कि कुछ एक पॉइंट को लेके आपका व्यू उससे मैच ना करे। जो मेरा रिसर्च है, जो मेरा आइडिया है, हो सकता है कि वो आपके लिए सूटेबल ना हो। अगर आप पर्सनली कोई क्वांट म्यूचुअल फंड पे फोकस कर रहे हैं तो इसके लिए आपको किसी यहाँ पे एडवाइज़र से कांटेक्ट करना चाहिए और उसके बारे में व्यू जान के आपको एक पर्सनल डिसीजन लेना चाहिए। मेरा जो व्यू है मैंने आपके सामने रखा। अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेरी जनरेट कर सकते हैं। आने वाले समय में बहुत सारी वीडियो लेके आऊँगा। एक हम्बल रिक्वेस्ट, अभी तक चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, लाइक शेयर तभी स्टार्ट करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।